Welcome back. Now, yesterday was International Women's Day, a day to commemorate women's fight for equality and liberation. And that day, a controversy has been triggered by an NCP Sharad Pawar leader who has called for immunity for women to commit one murder. Now, Rohini Khadse, who's the head of a women's wing of NCP-SP in Maharashtra, has written a letter to President Draupadi Murmu, where she has asked for permission for women to be allowed one murder, as they want to kill the oppressive mentality and rapist mindset. Highlighting the recent gang rape of a 12-year-old girl in Mumbai, she has emphasized that crimes against women have been on the rise, and now look at the reactions that have come in. देखिए, ऐसा है तो संविधान के विरुद्ध की बात है और ऐसा नहीं है। अत्याचार जुल्म हो रहा है तो कानून उसी के लिए है और इसके मतलब कि कानून का पालन न करना उनके लिए भी महंगा पड़ेगा, सभी के लिए महंगा पड़ेगा। ये बचकानी बात है। इसका जवाब शरद पवार जी को देना चाहिए कि उनकी महिला नेत्री किस प्रकार से यहाँ पर अर्बन नक्सल की सोच को बढ़ावा दे रही हैं। Remember, Khadse's niece, who's the daughter of a union minister, was also harassed by some youths in Maharashtra's Jalgaon just a few days ago. In fact, Raksha Khadse, the minister that we are speaking about, had gone to the cops and filed a complaint. We had also learned from sources that several cops were also present at the spot when her daughter was teased by a mob. She had also said that 30 to 40 people had also come on the spot, but nobody was speaking out in the defense of her daughter. Later, a case was filed, 5 people were booked, but is it delay in justice that has led to such a desperate call being made? And joining us now is Rohini Khadse herself. Ma'am, आपने जो मांग रखी है राष्ट्रपति के सामने, it is quite controversial and some would say even radical. आपका rationale क्या है, वो समझाइए थोड़ा। ये स्टेटमेंट अगर सब लोगों ने समझ के लिया तो उस पे टीका टिप्पणी करने से अच्छा मुझे ऐसे लगता है कि वो स्टेटमेंट के पीछे का भाव समझ लेना जरूरी है। क्योंकि आज अगर महाराष्ट्र में सब लोगों ने अगर कभी भी टीवी चालू किया है तो एक न्यूज कॉमन होती है कि हर तालुका में या गांव में या सिटी में महिला अत्याचार की घटना, और वही हमें टीवी पे देखने को मिलती है। अगर इतनी सारी घटनाएं हमारे सामने हैं, हमारे आसपास हो रही है, हम सब मांग रहे हैं सरकार से कि इसके लिए कठोर कायदा किया जाए, इसके ऊपर जरूर से ज्यादा पुलिस यंत्रणा इस पे काम करे और जो दहशत होनी चाहिए पुलिस यंत्रणाओं की गुनहगारों के ऊपर वो जल्दी होना चाहिए ना। अगर वो हो नहीं रहा है, हम लोग न्याय मांगने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हमें न्याय मिल ही नहीं रहा है या तो सरकार सुन ही नहीं रहा है, तो अगर आप न्याय नहीं दे सकते हो तो हमें अलाउ करो, हम खुद अपने लिए न्याय कर लेंगे। ये मांगना मुझे ऐसे नहीं लगता कि कोई गैर है, पर उस पे अगर आपने मेरा पूरा पत्र ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें मैंने नीचे लिखा है, हाँ मुझे खून करना है वो न्याय व्यवस्था का कि जिस न्याय व्यवस्था में मैं न्याय मांगने जाती हूँ तो वो न्याय मुझे नहीं मिलता है। ये प्रवृत्ति का, जो प्रवृत्ति में लड़कियों के ऊपर बलात्कार होते हैं, वो प्रवृत्ति का मुझे खून करना है। मैं किसी आदमी का खून करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं प्रवृत्ति का, वो न्याय व्यवस्था का खून करने की मांग कर रही हूँ और वो राष्ट्रपति जी ने हमें अलाउ किया करना चाहिए। नहीं मैम, आपका डेस्परेशन समझ सकते हैं। आई एम ऑल्सो अ वुमन, देयर आर क्राइम्स दैट हैपन टू यंग किड्स। स्पेसिफिकली स्पीकिंग ऑफ महाराष्ट्र, वी सॉ व्हाट हैपेंड इन बदलापुर। आपने भी एक 12 साल की लड़की का जिक्र किया है अपने लेटर में, लेकिन ऐसे कानून को अपने हाथ में लेने की मांग करना तो सही नहीं लगता है ना। मैडम, मैंने जो मेरे अभी आपको बोला कि आपने अगर मेरा पत्र पूरी तरह से पढ़ा तो वो पत्र में मेरा उल्लेख मैंने किया हुआ है कि मुझे खून करना है, वो खून मुझे वो प्रवृत्ति का करना है, मुझे खून करना है वो न्याय व्यवस्था का, जो न्याय व्यवस्था में मैं न्याय मांगने जाती हूँ तो एक तो मुझे न्याय मिलता है। पर मैम, आप लीगल इम्यूनिटी भी तो मांग रही है ना। ये सब चीजें जो आपका थॉट हमें समझ में आता है, दैट यू नो you're so desperate about the crimes that are happening, about the helplessness, about the vulnerability of women. But when you seek legal immunity, doesn't that raise questions? तो सरकार ने हमें न्याय देने के लिए कठोर कायदा जल्द से जल्द लाया जाए। तो आप कानून मांगिए। आप ये बताइए कि कौन से कानून आपको लगता है जो अभी हैं, जो एडिक्वेट नहीं है, और आपको क्या चेंजेस चाहिए इन कानूनों में?
अगर सरकार की तरफ से जो गुनहगार है, जो रेपिस्ट है, उनको फांसी की शिक्षा दी जाए तुरंत, उसके ऊपर सारे केसेस जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने जाए। उसके साथ ही अगर जल्द से जल्द एजुकेशनल सिस्टम में ये बदलाव लाया जाए कि आप जो आज की एजुकेशनल सिस्टम है उसमें ये कहीं नहीं सिखाया जा रहा है कि औरतों का आदर करो, औरतों को सम्मान दो, और औरतों को क्यों सम्मान देना चाहिए, ये सब एजुकेशनल सिस्टम में सिखाने की जरूरत है। लड़कियों को खुद की संरक्षा करने की शिक्षा ये स्कूल में ही मिलनी चाहिए ना। कराटे सिखाओ उनको, खुद की संरक्षण कैसा करना है, उनको खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है वो सिखाओ। ठीक है, और कई बार शायद लोगों का अटेंशन इन बातों पर लाने के लिए थोड़ा बहुत आउटलैंडिश स्टेटमेंट्स बनाने भी पड़ते हैं। बट आप एक बात बताइए, जैसे अतुल सुभाष हैं या आप ही के स्टेट के निशांत त्रिपाठी का लेटेस्ट एग्जांपल है, जिन्होंने अलेज किया है कि दे वर बीइंग टॉर्चर्ड बाय देयर पार्टनर्स एंड दैट इज व्हाई दे हैड टू डाई बाय सुसाइड। अगर कल को वो भी ऐसी ही इम्यूनिटी मांगने लगे तो? आप मेरा मुद्दा जो वो मैंने लेटर भेजा है ना, उसका मुद्दा ही बाजू में कर रहे हैं। आप सिर्फ वो टैगलाइन देख रहे हैं। मुद्दा तो न्याय और हक का है ना, मुद्दा तो बराबरी का, हक का, न्याय का है। मैंने इतनी बार स्टेटमेंट किया, मैंने इतने आंदोलन किए, मेरी सारी महिला पदाधिकारियों ने सारे महाराष्ट्र में जहां जहां पे रेप केसेस हुए वहां पे जाके आंदोलन किया। हम लोगों ने आवाज उठाई कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए कठोर कायदा होना चाहिए। सरकार ने इसके जल्दी से जल्द वो महिलाओं को, वो जो पीड़ित महिला है उनको न्याय देने की व्यवस्था करनी चाहिए। इतनी बार आवाज उठाने के बाद आपने कभी मुझे मीडिया पे बुलाया? नहीं बुलाया। जब हम एक मुद्दा लेके जा रहे हैं, हम तो हमारे किसी वैयक्तिक, मेरा तो कोई वो आरोपी से कोई झगड़ा नहीं है कि मैं बोलूंगी कि आरोपी को जल्द से जल्द शिक्षा दो। हम जब औरतों के लिए लड़ रहे हैं तो सरकार का काम है ना सुनना। जब सरकार हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है तो फिर मुझे राष्ट्रपति जी को मांग ही करनी पड़ेगी कि अगर आपको सुनना भी नहीं है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, और अगर आप सुनने के लिए भी तैयार नहीं है तो हमें एक खून करने की परमिशन दे दीजिए। हम अपने लिए खुद के लिए न्याय खुद ही कर देंगे बाबा। कई बार मुद्दों पर ध्यान लाने के लिए कुछ ऐसा बोलना पड़ता है कि उसके बारे में चर्चा हो। दैट इज योर डिफेंस। थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस ब्रॉडकास्ट। So there you heard one side of the story. So what is the counter argument to this? Is it a desperate call for justice or is it a call for anarchy? Deepika Bharadwaj, who is a rights activist, is now joining us on the broadcast. Ma'am, how do you see this letter that has been written? How do you see this, what she calls a metaphorical plea to be allowed one murder? Priya, I think this is a face of radical feminism coming out live and evident in front of everyone. The hate for men and the hate for, justice system, I would say, which definitely takes time, but it does work. It's not that it doesn't work. It is, right there in front of us in form of statement by madam who said कि भाई हर महिला को एक खून करना अलाउड होना चाहिए। मतलब 45-50 करोड़ जो महिलाएं हैं, सब पुरुषों को एक एक मर्डर कर दो, पुरुषों को एलिमिनेट कर दो, और इसकी जस्टिस से कोई प्ली नहीं है। ये एक पर्सनल हेट्रेड कैंपेन है जो कि मुझे लगता है कि रेडिकल फेमिनिज्म जो है आज के टाइम पे हो गई है, उसका बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। प्रिया, ये लीडर है मैम, ये ऐसे बात कैसे कर सकती है? आई अंडरस्टैंड देयर इज पेन, देयर इज हेल्पलेसनेस कि हमारा कानून जो है विक्टिम्स को जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, लेकिन जस्टिस क्या सिर्फ महिलाओं को नहीं मिल रहा है? 5 करोड़ केसेस हैं जो इंडिया में लंबित हैं हमारी कोर्ट्स के अंदर। क्या उसमें सारी की सारी पीड़ित महिलाएं हैं? नहीं। पुरुषों के लिए तो कानून भी नहीं है। अभी हाल ही में दिल्ली में एक गैंगरेप केस हुआ, एक आदमी का, बिल्कुल निर्भया जैसा केस था, जिनको रॉड घुसा दी गई उनके अंदर, उनका डेथ हो गया। कोई भी उसके बारे में बात भी नहीं कर रहा है, कोई कानून भी नहीं है सेक्सुअल असॉल्ट जो रिकॉग्नाइज भी करता हो। और वहां पे रोहिणी मैडम जैसी मोहतरमा जो है आके बोलती हैं कि पुरुषों को आप कत्ल कर दो और उसके लिए इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। समाज में क्या मैसेज जाएगा? That is the distinction that she is making. If you heard her, I spoke to her earlier, just before you joined us on the broadcast. She is saying that I was speaking metaphorically. Sometimes these issues get ignored so broadly and so widely that
that it is just a call for attention. She said, she asked me outrightly, she said, आप मुझे बुलाती ही नहीं, अगर मैं ये लिखती नहीं तो, and which is true, we wouldn't be having this discussion. So do you think that there is a nuance there? नो सो प्रिया, आप मुझे बस एक बार बताइए, आपने खुद ही बोला उनसे जब क्वेश्चन पूछा, अगर मेरे जैसे लोग जो हम पुरुष अधिकारों के लिए काम करते हैं, पता है प्रिया, इतनी बार जिनके सुसाइड विक्टिम्स के जो जब हम लोग शेयर करते हैं केसेस, कमेंट्स में हमारे को लोग बोलते हैं कि भाई सुसाइड मत करो, तुम अपने ऑपोजिट जो पार्टी है उसको सबक सिखाने के बाद कुछ करो। हम उनको कंडेम करते हैं कि नहीं, कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। ये तो मतलब बिल्कुल जंगल राज हो जाएगा कि आप बोलो लोगों को कि भैया मर्डर कर दो अगर आपको न्याय पाना है तो। कैसे एक लीडर किसी पार्टी की इस तरह की इतनी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे सकती है प्रिया? एंड यू नो, आई मस्ट से दिस, अगर कोई पुरुष जरा सा भी मिसयूज ऑफ लॉज जो हो रहे हैं महिलाओं के द्वारा, अगर पार्लियामेंट में जरा भी आवाज उठा देते हैं, उनको बहुत ज्यादा कंडेमनेशन मिलती है, जबकि मिसयूज ऑफ लॉज एक रियलिटी है। कोई आज के टाइम पे अगर लीडर जो है मेटाफोरिकली भी ये बोल देता ना कि महिलाएं जो है कानून का दुरुपयोग कर रही है और पुरुषों को कानून अपने हाथ में ले जाती है। But Deepika, I don't think that's absolutely true. We've seen in the case of Atul Subhash when that video came out, and you have been one of the most vocal advocates of men's rights as well in particular. There were people who came out in support. So it's not like people are anti-women or anti-men. Yeah, absolutely. I'm very thankful to media to have been raising these issues since the suicide of Atul Subhash. Regularly, you all are covering cases of suicide of men. But what I'm saying is, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं आदमियों को कि आपको तो बिल्कुल न्याय नहीं मिलता है, आपके लिए तो कानून भी नहीं है, आपकी मौत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 12 दिन में उनकी वाइफ जो है जेल से बाहर आ गई, उनको बेल मिल गई क्योंकि वो एक महिला है, जजमेंट में रिकॉर्डेड है कि क्योंकि एक महिला है इनको बेल दे दो। हम बोल सकते हैं that's the way the laws are right now. नहीं बोल सकते प्रिया, हम कानून में नहीं ले सकते। But Deepika, the court verdict would have come on the basis of laws that exist right now. Sorry? The court verdict in Atul Subhash's wife's case would have come on the basis of laws that exist right now, which allow her to be granted bail for whatever reasons that you are citing, and which is what she is also saying in this letter. She is saying that the incidents of atrocities against women are increasing with each passing day, and we can pull out for our viewers the crime data as well, specifically against women as well as children. And which is why she goes on to say that we want to kill the oppressive mentality, the rapist tendency, and importantly, the inactive law and order. No, she very precisely, Priya, says there should be immunity to every woman, every single woman to commit one murder. This is what her statement says. Let's not paint it in any other picture. She knew what she was saying. We all understand that crimes against women is a problem in the country. But as a leader, as a responsible voice, you have to be cautious of what you're saying, Priya, is all that I'm saying. There would have been and she's an advocate, by the way. She's an advocate. She is an upholder of the law. Such an irresponsible statement by an advocate. What are you telling the society? That you can take law in your hands? Then anybody who feels that the law is not able to give them justice should just take law in their hand. Are we saying that? No, nobody is saying that. It is all about being responsible, whether it is your behavior or it is your statement. Thank you, Deepika, for joining us. And we have presented both sides of the argument in front of our viewers. We leave it to you to decide in your discretion what exactly was meant by NCP-SP leader. There is a nuance there. There is a metaphor there that might be lost. But when leaders speak, they must realize that the recipient of the message might not take it with the nuance that is required. Thank you for joining us. Taking a quick break.